हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूपी टेट सीडीपी स्पेशल क्लास आपकी चल रही है। आप किसी भी एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एस टेट, सीडीपी का लगभग लगभग जो एडवांटेज है वो हर एग्जाम में सेम है। तो ये वीडियो आप सभी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। चलिए, आज जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर सेकंड, वो है साथियों बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलियर पैटर्न। ये क्या कहता है, आइए जानते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। सिंपल भाषा में समझिएगा, अगर ये आदमी है तो आदमी का बच्चा आदमी ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई जानवर है, हाथी है, तो हाथी का बच्चा हमेशा हाथी, शेर का बच्चा शेर ही होगा, ना कि शेर का बच्चा कभी गधा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है साथियों, चलिए उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मानव, हाथी आदि। तो ये किसका अनुसरण करते हैं साथियों? ये जो है समान प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है साथियों, चलिए दूसरा पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जो विकास है, जो ग्रोथ है, उसमें डायरेक्शन होती है। विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। ये कोई मानव है, याद रखिएगा। तो विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्काधोमुखी कहा जाता है। जब विकास सिर से शुरू होकर पैर पे समाप्त होता है तो इसे ही मस्काधोमुखी विकास कहा जाता है। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, मस्का, मस्का का मतलब मस्तिष्क, धोमुखी का मतलब याद रखिएगा नीचे की तरफ, तो आपको याद हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, जैसे ये कोई भैया मानव है, ठीक है, इनका जो विकास है वो यहाँ बीच से शुरू हुआ, इधर हाथ में हुआ, इधर हाथ में हुआ, इधर दोनों पैरों में हुआ, इधर मुंडी में हुआ, तो इसे समीप दूराभिमुख, क्योंकि ये समीप है और यहाँ से दूर की तरफ विकास हो रहा है, तो इसे समीप दूराभिमुख कहा जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो क्रमिक होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा सिद्धांत क्या है साथियों? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, कंटिन्यूटी का। चलिए, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब वो जन्म लेता है तब से लेकर जब मृत्यु होता है तब तक चलने वाली प्रक्रिया ही विकास है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। स्टार लगा लीजिएगा कि विकास की गति क्या एक समान रहती है? ना बाबा ना, एक समान नहीं रहती है। कभी विकास तेज होगा तो कभी विकास धीमा होगा, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता है। यह माँ के गर्भ से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसे निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निरंतरता का सिद्धांत कौन सा है, उसमें 2 या 3 लाइन लिख देगा और पूछेगा कौन सा नहीं है। तो यही वाला टॉपिक आपको याद रहेगा, तो खटाक से उत्तर टिक कर दोगे। चौथे की तरफ चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है? हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखिएगा, जो विकास है हमेशा वो सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर चलेगा। इसका क्या मतलब हुआ साथियों? इसका मतलब हुआ कि कोई बच्चा जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो सीधा दौड़ने नहीं लगता है बाबू। पहले वो उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। इसे कहा जाता है सामान्य से विशिष्ट। कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, पहले आ बा बा ऐसे बोलता है, फिर बाबा पापा एक एक शब्द बोलता है, फिर वाक्य बोलता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है बड़े बड़े वाक्यों को लिखना, बोलना, पढ़ना, भाषण देना, ये सब चीजें वो सीख जाता है। ये क्या है? यह है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है साथियों। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत है पांचवा, पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या होता है। चलिए, कह रहा है कि विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं
कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। कोई बच्चा संस्कृत बहुत पढ़ रहा है, उसकी रुचि संस्कृत पढ़ने में, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं चाहता है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं आगे चलकर ये बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। किसी की मैथ बहुत तेज है, साइंस बहुत कमजोर है और उसकी मैथ बहुत तेज रहती कुछ समय तक, ये हम अनुमान लगा लेते हैं ये बच्चा मैथ में आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। इसी को बोलते हैं विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कोई बच्चा दौड़ने में बहुत तेज है, अनुमान लगाया जा सकता है आगे चल करके बहुत अच्छा धावक बनेगा। कोई क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, तो अनुमान लगा लिया जाता है ये बच्चा बहुत आगे जाएगा क्रिकेट खेलने। यही है पूर्वानुमान। अगला है छठा साथियों, एकीकरण का सिद्धांत, यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है। कई बार आया है। तो एकीकरण का मतलब जैसे बच्चे कोई काम करते देखिए उसमें अपना पैर भी जोड़ लेते हैं, अपना हाथ भी जोड़ लेते हैं। जैसे तुम बच्चों से कहते हो चलो मेरा हाथ खींच के दिखाओ, तो मान लो जैसे ये कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, ये इसका हाथ है, एक छोटा बच्चा है, इससे करें मेरा हाथ खींचो, तो पहले ये बच्चा जो है इसका हाथ खींचेगा अपनी तरफ, दोनों हाथ से खींचेगा, नहीं खींच पाएगा अपना पैर किसी दीवार से टिकाएगा तब खींचने का प्रयास कर, मतलब अब हाथ के साथ पैर भी जोड़ रहा है। मतलब बच्चे जो होते हैं जब वो किसी काम को करते हैं तो अपने हाथ और पैर को एक साथ जोड़ लेते हैं, जोड़ करके काम करते हैं, इसे ही एकीकरण का गुण कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए सातवां सिद्धांत क्या कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में विकास की गति मंद होती है, याद रखिएगा साथियों। एक इंपॉर्टेंट नोट है, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। डिपेंड मतलब निर्भर करता है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अर्थात जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कोई बच्चा जान लीजिए क्रिकेट के माहौल में अगर रहेगा तो क्रिकेट खेलना सीख जाएगा। कोई बच्चा पढ़ने के माहौल में उससे कह दो क्रिकेट खेलो, नहीं खेल पाएगा। कोई बच्चा दौड़ने वाले बच्चों के माहौल में पढ़ रहा है, उससे कह दो भैया तुम मैथ का सवाल लगो, नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसको दौड़ने वाले माहौल में ज़्यादा विकास हो रहा है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है साथियों वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट ये सब अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई बच्चा 60% लाने वाला, कोई 70, कोई 80, कोई एक प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में, कोई 10 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई आधे घंटे में भी नहीं दे सकता है। मोटिवेशन भी हर बच्चों में अलग अलग होता है, इंटरेस्ट भी हर बच्चों में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत है प्यारे साथियों, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। इस तरीके से विकास कभी नहीं चलता है। उसकी गति धीमी तो तेज, ऐसे चला, तेज हुआ, फिर धीमा हुआ, फिर तेज हुआ, फिर धीमा हुआ, फिर तेज हुआ, ऐसे विकास चलता है। उसकी गति एक समान कभी नहीं होती है। यही है वर्तुलाकार बनाम रेखीय। तो ये जो है आपका यही है वर्तुलाकार और ये जो है ये है आपका रेखीय। ठीक है साथियों, चलिए 9वें नंबर पर चलते हैं, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। आप चाहे शारीरिक विकास देखेंगे, बौद्धिक विकास देखेंगे, संवेगिक विकास देखेंगे, सामाजिक विकास देखेंगे, अन्य विकास देंगे, जो देख रहे हैं इन सब का आपस में को रिलेशन रहता है, कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है साथियों। ठीक है, तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। अगला टॉपिक है साथियों विकास की अवस्थाएं, जो आज के सेशन में हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कल के सेशन में विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आप इस पर कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आप लोग वो भी बताइएगा। चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।